हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। अभी जो मैं रीडिंग्स पोस्ट करने जा रही हूँ वो सभी एक एक राशि के अनुसार हर एक दिन मैं किसी भी दिन कोई भी रीडिंग पोस्ट कर सकती हूँ। कोई स्पेसिफिक डे नहीं है। किसी दिन धनु करूँगी, किसी दिन कैंसर करूँगी, किसी दिन एक्यूरेस करूँगी, लाइक कुंभ करूँगी, कभी मीन करूँगी। डिपेंड करता है। जब जब जो रीडिंग बनती जाएगी मैं पोस्ट करती जाऊँगी। और ये रीडिंग बेस्ड होगी मून साइन, सन साइन, आप अराइजिंग वीनस साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, जो भी हिसाब से आप देखना चाहें आप इस साइन को उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना खुद को, या कमेंट बॉक्स में मुझे मत डाल देना कि दीदी मून के हिसाब से देखें या सन के हिसाब से देखें। जो भी राशि आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट करती है, आपको लगता है कि नहीं यही राशि मुझे हमेशा सूट करती है, लाइक बहुत सालों से अगर आप लिब्रा सुनते आ रहे हैं, तुला सुनते आ रहे हैं, आपको लगता है तुला आपको बहुत सूट करती है तो आप तुला देखें। ठीक है, जो भी राशि आपको ज़्यादा सूट करती है आप उस बेसिस पे ही देखें। स्पेशल और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपने नाम के अनुसार देख लें या बर्थ डेट के अनुसार देख लें, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे। ठीक है, सो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मत करना। ये रीडिंग जो मैं बनाने जा रही हूँ ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, कामिक सारी जर्नीज के लिए होगा। ठीक है, नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वाले जो डील कर रहे हैं ये उनके लिए होगा, जिनमें हम देखेंगे कि जून मंथ में अब और क्या आगे होने वाला है, या क्या आप फील करोगे, या क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। हम ओवरऑल जितना भी महीना बचा है जून का उस लेवल में हम वही चीज़ें देखेंगे। ठीक है, मैं पोस्ट करती जाऊँगी एक के बाद एक रीडिंग। सो आप बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी अपने लव में कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा ये रीडिंग जर्नल्स होंगी, ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती हैं। ठीक है, इन रीडिंग्स को मैं जून मंथ के लिए बना रही हूँ, और इसी तरह की और वीडियोस आगे भी फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगी। लाइक लव के लिए अभी मैं बना रही हूँ, बाद में करियर के लिए भी बनाऊंगी, सिंगल्स के लिए भी बनाऊंगी। तो ये सब देखने के लिए आपका सब्सक्राइब करना बनता है। उसके अलावा नीचे जो है मेरे जो आप लिंक में चेक करेंगे तो और भी चैनल की लिंक्स हैं, आप वहाँ पर भी जाके मुझे सब्सक्राइब या शेयर जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अफर्मेशन के भी वीडियोज़ में बनाती हूँ। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं पिका कार्ड और कलेक्टिव रीडिंग्स डालती रहती हूँ और रेमेडीज़ भी डालती हूँ, तो ऐसा ना हो कहीं आप मिस कर दें, इसीलिए आप ज़रूर मुझे वहाँ फॉलो कीजिएगा। ठीक है, सो आज जो मैं रीडिंग्स करने जा रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक डे प्लान नहीं करके बैठी हुई हूँ, किसी भी दिन कोई भी रीडिंग में पोस्ट करूँगी। ठीक है, सो आप बने रहिए। अपडेट रखने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए ताकि आपको हर दिन नोटिफिकेशन मिल जाए और किसी भी दिन जब भी आपकी रीडिंग पोस्ट हो आप उसे देख सकें। ठीक है, आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो है मीन राशि यानी कि पाइसिस राशि वालों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताए बचे हुए महीने जून महीने के बारे में बताए, पाइसिस राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। पाइसिस राशि वालों की लव लाइफ बचे हुए, एक सेकेंड, हाँ, बचे हुए जून मंथ में पाइसिस राशि वालों की यानी कि मीन राशि वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ। ओके, 3 of Wands, ये ऑब्स्टेकल कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, ओके, 4 of Wands, वाओ नाइस, 6 of Swords, ओके, एक मिनट, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। ठीक है, 6 of Pentacles, 9 of Pentacles, the Wheel of Fortune, High Priest and एस ऑफ कप्स। सो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है ये महीना आपके लिए चैलेंजेस से भरा होगा, जहाँ पर आप एक योद्धा की तरह लड़ने को भिड़ने को तैयार होंगे। खुद में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होगा आपको। एक मिनट, लाइट थोड़ी सी कम कर देती हूँ मैं। खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, हर जंग जीतने को तैयार रहेंगे, हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। किसी तरीके का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए लड़ते हुए आप दिखाई दे रहे हो। पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे तो आप उन्हें बहुत क्लियर कट कह देंगे कि आना है तो पूरी तरह आओ, वरना आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ओर भागते हुए और देखते हुए दिखाई दे रहे हो। आप लाइफ में सक्सेस चाहते हो अपनी लव लाइफ में, और किसी तरीके की कंप्लीशन चाहते हो जिसके लिए आप बहुत पेशेंस रख रहे हो और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफेंड या अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। पॉसिबिलिटीज़ है कि इस महीने आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करेंगे, नए नए स्किल सीखेंगे, नई नई चीज़ों में फोकस करेंगे। पुरानी पढ़ाई अगर पेंडिंग है तो सडनली आप पढ़ाई को लेकर बहुत फोकस्ड रहेंगे, स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। काफ़ी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि
अपने अंदर जो है एक वो पावरफुल एनर्जी लाएंगे जहाँ पर आपके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं होगा। पॉसिबिलिटीज़ है कुछ लोगों के लिए कि कोई घर या गाड़ी लेने के बारे में भी सोचेंगे, या कोई ऐसा प्लान होगा कि चलो ये कर लेते हैं, ये बाय कर लेते हैं, लाइक कोई इन्वेस्टमेंट मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैरिज प्रपोजल मुझे किसी न्यू पर्सन से आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नए पर्सन से मुझे कोई शादी का प्रस्ताव या न्यू पर्सन की कोई प्रपोजल या एंट्री आते हुए दिखाई दे रही है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट की ओर रहेंगे, नए प्रपोजल की तरफ देखेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में किसी तरीके की ग्रोथ या अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। कई हद तक मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इस महीने, बचे हुए महीने में आपके लिए चैलेंजेस जो होंगे वो कहीं ना कहीं एंड ऑफ टफ साइकिल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लाइक बुरे समय का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक अच्छे समय की शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे मुझे दिख रहे हो। काफ़ी हद तक बहुत रिलीव्ड फील करोगे और अपने रास्ते खुद ढूंढते हुए, अपने डायरेक्शंस खुद ढूंढते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत समय से अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या एंजाइटी से गुजर रहे हैं तो आप उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुरानी बीमारियों का निवारण होगा और काफ़ी हद तक पुरानी बीमारियां ख़त्म होगी, काफ़ी हद तक जड़ से मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ट्रैवलिंग होते हुए भी दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटीज़ है कि आप कहीं ट्रैवल करके जाएंगे, या कोई सडनली ट्रांसफ़र के बारे में सोचेंगे, या कोई बाहर की अपॉर्चुनिटी भी सडनली फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नियर फ्यूचर में जहाँ तक मुझे देखा जाए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नियर फ्यूचर में कुछ नेगेटिव थॉट्स या किसी तरीके का डर आपके इर्द गिर्द आ सकता है। लाइक अभी आप कॉन्फिडेंट है, बट आने वाले कुछ समय के अंदर, कुछ दिनों के अंदर आप सडनली बहुत ज़्यादा फियर ऑफ लॉस महसूस करेंगे। किसी को खोने का डर, किसी के पीछे छूट जाने का डर आपको अचानक से सताने लगेगा। काफ़ी हद तक थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए रहेगा। लाइक कुछ ही दिन के लिए कह सकते हैं। मूड स्विंग्स होंगे, सडनली इमोशनल लेवल पे आपको ऐसा लगेगा क्यों चीज़ें नहीं हो रही है। ये इमोशनल से ज़्यादा मुझे फाइनेंशियल लेवल पे दिखाई दे रहा है। किसी की चिंता बहुत ज़्यादा सताएगी आपको, किसी को याद बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनेंशियल लेवल पर भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि कब फाइनेंस ग्रो करेंगे, कब लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। लाइक उस बारे में चिंता करते हुए थोड़े समय के लिए दिखाई दे रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ। काफ़ी हद तक मुझे आप अपनी एंड ऑफ द मंथ में आप बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने स्ट्रांग रहेंगे कि आपके दिमाग में बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आएंगे, आप नई नई स्ट्रैटेजीज़ और प्लान्स बनाएंगे जहाँ पे आप आगे बढ़ सकें। इवन अगर आपकी लव लाइफ में भी देखा जाए तो लव लाइफ में भी आप वही करेंगे, नई नई चीज़ों को लर्न करेंगे। लाइक अपनी जर्नीज़ के बारे में नॉलेज गेन करेंगे, आपकी जर्नी क्या है, कैसे कंप्लीट करना है। चीज़ों को लेट गो करने में इस महीने आप संकोच करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में मुझे आपके कोई मेंटर आपको हेल्प करेंगे। लाइक कोई मेंटर यानी कि कोई गुरु आपकी मदद करेंगे, या पॉसिबिलिटीज़ है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वीडियोज़ या स्पिरिचुअल बहुत ज्ञान आप कहीं ना कहीं किसी गुरु ज्ञान से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये समय, ये महीना मुझे ऐसा लग रहा है कि लक चेंज होने जैसा कुछ सडनली होगा आपकी ज़िंदगी में। एक नया चैप्टर, एक न्यू बिगनिंग मुझे काफ़ी हद तक आती हुई दिखाई दे रही है। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप सब कुछ नए सिरे से दोबारा शुरू करेंगे। काफ़ी हद तक सडन अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। सडनली आपको बहुत पॉजिटिव चेंज अपनी ज़िंदगी में महसूस होने लगेगा। और जैसे कि मैंने कहा, ट्रैवलिंग या कोई नई गाड़ी खरीदने के बारे में आप स्ट्रांगली सोचते हुए या लेते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा सूझबूझ से इस महीने आप चलते हुए दिखाई दे रहे हो। लव पे आप डेफिनेटली आपका फोकस है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए, लेट गो करने के लिए तैयार हो चुके हो। सरेंडर कर रहे हो डिवाइन एनर्जी को, जहाँ पर आप चीज़ों को चाहते हो कि तरीके से, सही तरीके से मैनिफेस्ट हो जाए और काम करें आपके लिए, ठीक है। किसी तरीके से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपके इर्द गिर्द बहुत पॉजिटिव रहेंगे, बहुत सपोर्टिव रहेंगे। काफ़ी हद तक कोई ट्रेडिशनल इवेंट भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ लोगों के लिए अगर शादी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इश्यूज़ हैं, तो शादी के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकते हैं। लाइक सडनली कुछ बेटरमेंट आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने अंदर एक बोलते ना एक न्यू पर्सन को फेस करेंगे। यहाँ पे आपको लगेगा कि आप बहुत बदल चुके हैं, आप बहुत चेंज पर्सनालिटी बन चुके हैं। अब काफ़ी मुझे एंड ऑफ द मंथ आप मुझे बहुत ज़्यादा
एक ग्रोथ वाला पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, एक डिफरेंट पर्सनालिटी जिसे खुद से बहुत प्यार होगा, सेल्फ लव करते हुए आप मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक नए लव की शुरुआत भी आती हुई दिखाई दे रही है, न्यू लव एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी सोलमेट से मुलाकात हो सकती है। और काफ़ी हद तक इस महीने आपकी बहुत बड़ी अवेकनिंग होते हुए, लाइक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि किसी नए रोमांटिक लाइफ या किसी बोलते नई फ्रेंडशिप का भी आगाज़ हो सकता है, नई पहल या नई बिगनिंग करते हो आप मुझे दिखाई दे रहे हो इस महीने आप काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे प्लान्स और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ और प्रपोजल्स की तरफ आपका ध्यान जाएगा। लाइक न्यू लोगों को भी फेस करोगे, नए लोगों से सोशल लाइफ पे बात भी करोगे और नए प्रपोजल्स पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑब्स्टेकल ऑफ दिस मंथ मुझे देखा जा रहा है कि आप ऑब्स्टेकल आपकी सिर्फ यही होंगे कि कोई पास्ट का पर्सन जो है वो आपके लिए थोड़ी ऑब्स्टेकल का सबब बन जाएगा। लाइक आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे या आपको कुछ ना कुछ मैनिपुलेटिव पावर्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक किसी पर्सन के कारण आप थोड़े डिस्टर्बेंस से गुजरेंगे। पास्ट का कोई पर्सन है जिससे आप थोड़ा डिस्टर्ब फील करेंगे, थोड़ा रख के अचानक से आपको लगेगा कि आप वीक हो रहे हैं, बट ये थोड़े समय के लिए लगेगा, बट सडनली उसके बाद आप चीज़ों से निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लाइक किसी पर्सन की तरफ से आप मुझे थोड़े से मैनिपुलेटिव एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक कोई आपको मैनिपुलेट करेगा या कन्फ्यूज़ करेगा, ऐसा हो सकता है। लाइक किसी के तरफ से आप कन्फ्यूज हो सकते हो, बट धीरे धीरे आप इन चीज़ों से खुद को तुरंत निकालते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़े टाइम ही वो एनर्जी रहेगी जहाँ पे आप थोड़ा इमोशनल डाउन या लो फील करोगे, बट फटाक से आप उन चीज़ों से मुझे दोबारा से वापस से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो उन एनर्जी से। और स्ट्रेस मुझे लग रहा है कि ज़्यादा नहीं लोगे इस महीने आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको अपने आप के लिए बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप एक न्यू पर्सनालिटी बन चुके हो। सो यूनिवर्स आप मुझे आगे के लिए बताएं। एक सेकेंड ना, पाइसेस राशि वालों के लिए मुझे बताएं, उनकी गाइडेंस दे यूनिवर्स। एक सेकेंड। साईं बाबा गाइडेंस दें पाइसेस राशि वालों के लिए। किसी भी धारणा को मत बनाएं, इल्यूजन से दूर रहें क्योंकि काफ़ी हद तक साईं बाबा आपको गाइड कर रहे हैं। हर उस बात पे विश्वास मत करो जो आपको लगता है सच नहीं है, ठीक है, जो आपको लगता है सच है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि लाइक फॉर एन एग्जांपल रियलिटी चेक रखने की ज़रूरत है। अगर आप पुराने किसी पास्ट पर्सन पे बिना आंखें बोलते ना, बिना सोचे समझे आंखें बंद करके भरोसा कर रहे हो तो मत करो, आंखें खुली रखो, देखो सच्चाई क्या है। या किसी ऐसी जर्नी पे आपने लाइक आंखें बंद करके विश्वास रखा है कि ये होगा नहीं होगा, लाइक बोलते ना प्रैक्टिकल रियलिटी में और सपनों में डिफरेंस समझो। लाइक स्पिरिचुअलिटी में, रियलिटी में और सपनों में डिफरेंस समझो। फॉर एन एग्जांपल एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आपने मान लो सोच लिया है कि ऋतिक रोशन से आपकी शादी हो जाएगी, तो ये आपको पता है कि ये इम्पॉसिबल है, लाइक ये रियलिटी नहीं है, लाइक ये सच नहीं है, ये इल्यूजन है। तो इस तरीके की इल्यूजन से आपको बचना है। इल्यूजन्स नहीं क्रिएट करने आपकी लाइफ में। जो हो सकता है उस पर आपको फोकस करना है, विश्वास करना है, ठीक है। और ध्यान रखना, कोई भी आपसे कुछ भी बात कह रहा है उस पर आसानी से विश्वास मत कर देना। या पॉसिबिलिटीज़ है कि नया घर लेने गए तो आपको बड़ी बड़ी बातें की, ये ऐसे आपको मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा, यहाँ गार्डन रहेगा, यहाँ पूल रहेगा, यहाँ क्लब हाउस रहेगा, और आपने आंखें बंद करके भरोसा करके सब साइन करके सब कुछ दे दिया। तो ये भी हो सकता है आपके लिए मैसेज है कि आंखें बंद करके सब पे विश्वास मत करो, आंखें खुली रखो, अपना रिसर्च करो, उसके बाद हाँ करो, ठीक है। पवित्र पुस्तक पढ़ो। येस, आपके लिए स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि ये महीना आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का महीना है। चीज़ें आपके हित में, आपके फेवर में होंगी, जहाँ पे आप अपने आप की पहचान करेंगे, ठीक है। तो नए नए चीज़ों को लर्न करने में संकोच ना करें, स्पिरिचुअल लेसन्स लर्न करें, स्पिरिचुअल वीडियोस देखना है देखें, किसी को गुरु बनाना है गुरु बनाएं। डेफिनेटली जितनी लर्निंग्स, जितने ज्ञान को ले सकते हैं उतने ज्ञान को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। सो ये थी पाइसेस राशि वालों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो। एंड येस, उसके अलावा आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या इस रीडिंग को आप क्लेम करना चाहते हैं, क्या ये रिजोनेट हुई या नहीं हुई आपसे। एंड उसके अलावा आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो नंबर मैंने वीडियो के इधर ही दे रखा है, आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, चार्जेबल होती हैं, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे चैनल के लिंक्स दे दिए हैं, आप चाहे तो मुझे वहाँ फॉलो, सब्सक्राइब या शेयर कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।